हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक जावा सर्वलेट को नोटपैड के थ्रू आप कैसे रन कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो पहला काम तो क्या है कि हमारे पास अपाचे टॉमकैट सर्वर होना चाहिए। तो हम लोग ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग टॉमकैट अपाचे को ओपन कर लेंगे। तो ये एक साइट आपके पास है जिसके थ्रू आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे इसके हैं। तो हमें क्या यूज करना है, 32 बिट स्लैश 64 बिट विंडोज सर्विस डॉलर को हमें यूज करना है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे और सेव लिंक एज डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है सॉफ्टवेयर। अगर आप देखें तो हियर वी हैव ऑलरेडी था, तो एक 1 आ गया है। अब आप इसको डबल क्लिक कर लें तो इंस्टॉलेशन के लिए यस, और ये आपसे पूछता है सेटअप, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आप आई एग्री कर लें। अगला जो स्टेप है वो कंपोनेंट आप क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स और होस्ट मैनेजर आपके इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप फुल इंस्टॉल करें सो दैट आपको ये भी मिल जाए। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। फिर आपने कहा नेक्स्ट। सर्वर के लिए शटडाउन पोर्ट बता रहा है -1, और जो सर्वर जिस पे चलेगा दैट पोर्ट इज 8080। आप इसको 8080 ही रहने दें, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं पोर्ट नंबर 80, लेकिन ये तभी करें जब आपके पास कोई और वेब सर्वर स्टॉर्ड ना हो, राइट। या फिर कुछ भी 8081 और एनीथिंग लाइक दैट। 8080 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि 80 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, हमने इसके पीछे एक 8 और लगा दिया। देन आप चाहें तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एडमिन और एडमिन रख सकते हैं अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो, या कोई और भी पासवर्ड जो आप रखना चाहें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। आप ओके कर दें, क्लोज कर दें एंड कैंसिल कर दें। इसी को नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आगे जो हमें करना है तो उसके लिए मैंने स्टेप्स के लिए आपके लिए एक फाइल बना के रखी है सो दैट आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो पहला स्टेप क्या था, हमने एक अपाचे का सर्वर इंस्टॉल कर लिया। दूसरा हमें क्या करना है, एक हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा न्यू, और फॉर एग्जांपल इट इज़ अ टेस्ट। हमने एक टेस्ट बना लिया। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक और फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर का नाम है वेब -inf, वेब इंफॉर्मेशन जो भी आपका है। और देन इसके अंदर आप क्या करेंगे, दो चीज़ें क्रिएट करेंगे। एक तो आप फोल्डर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, फिर से उसका नाम होगा क्लासेस। इसके अंदर हम सारी क्लास फाइल्स रखेंगे जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी। और दूसरा हम लोग इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, और जिसको हम सेव करेंगे, एक्सएमएल फाइल ये है, web.xml, और इसको एज ऑल फाइल्स हम सेव कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर कुछ रखा नहीं है, इसके अंदर क्या आएगा वो हम लोग लेटर ऑन आपको बताएंगे। तो ये स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो चुका है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो हमने एक टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक वेब -inf हमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने क्लासेस, और उसके अंदर एक वेब हमने .xml फाइल बना ली है, राइट। अगला स्टेप देखिए हमें क्या करना है। अब आपको सिंपली, ये स्ट्रक्चर हमारा इतना रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को हम लेटर ऑन बताएंगे। क्रिएट ए सबलेट फाइल। अब बेसिक सबलेट फाइल एक बनानी है, वो आपको ऑलरेडी पता भी है किस तरह से बनती है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ओपन कर ले रहा हूँ। इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए, सर्वलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक, सॉरी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको, ये जो एक सैम्पल कोड हमने छोटा सा रखा है, स्मॉलेस्ट कोड, उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले रहे हैं। टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। करना क्या है, इसके अंदर हमने इंपोर्ट javax.sublet.html को किया, javax_sublet.html को हमने कर लिया, और देन हमने क्या करना है, जो भी हमारा सबलेट है उसको सिंपली करना क्या है, देखिए सबलेट से जब आप एक्सटेंड करते हैं
तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो फाइल आपके पास है, ये जो प्रोग्राम आपके पास है, इट विल बिकम अ सबलेट एंड इट विल हैव सम मेथड्स ऑफ दिस सबलेट क्लास। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है डू गेट, ऐसे डू पोस्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक रिक्वेस्ट टाइप का एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता है। और ये मेथड जो है एक्सेप्शन को रीच कर सकता है, इसलिए थ्रोज आईओ एक्सेप्शन कॉमा सबलेट एक्सेप्शन लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, हमने कहा जो अच्छा जो रिक्वेस्ट होता है वो किस लिए है कि अगर मुझे कोई क्लाइंट से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से जो डेटा भेजेगा, उस डेटा को मैं एक्वायर करने के लिए इस रिक्वेस्ट मेथड को इस ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ। ऐसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हम लोग रिस्पॉन्स राइट करने के लिए क्लाइंट की तरफ जो भी टेक्स्ट हम भेजना चाहते हैं, जो डेटा हम सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्स को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यानी कि हम क्या भेजना चाह रहे हैं, टेक्स्ट एचटीएमएल हम लोग सेंड करेंगे। देन हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस ले लिया और राइट क्या कर दिया, वेलकम टू सबलेट वर्ड हम राइट करना चाहते हैं, राइट। और हमने आउटपुट स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। एक सबलेट रेडी हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज। इसका नाम जो क्लास नेम है वही रख लेते हैं हम लोग, दैट इज वेलकम सबलेट ई वेलकम सबलेट डॉट जावा। और इसको भी हम ऑल फाइल्स यहाँ पे कर देंगे सो दैट इट विल बिकम अ जावा फाइल। क्लोज कर लिया। अब आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, जावा फाइल अवेलेबल हो चुकी है, देखिए वेलकम सबलेट डॉट जावा, राइट। टेक्स्ट फाइल को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात आती है इसको कंपाइल करने की। लेकिन जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो हमने यहाँ पे सबलेट यूज किया हुआ है, तो जावा के अंदर ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल क्लास पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना है, देखिए उसके लिए कैसे सेट करना है आपको। आप जाएंगे माई पीसी प्रॉपर्टीज के ऊपर, यहाँ से आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है क्लास पाथ। तो हमने कहा यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आप आ जाइए। देखिए तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है क्लास पाथ CLASSPATH। मैं इसको हटा दे रहा हूँ पहले, ओके किया। देखिए अब आप यहाँ देखेंगे तो क्लास पाथ नहीं है। हमने कहा न्यू, क्या ऐसे करना है, क्लास पाथ CLASSPATH क्लास पाथ। अगर इसके बिना आप रन करेंगे तो इट विल फ्लैश आउट एन एरर। क्या सेट करना है क्लास पाथ, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, आप चले जाइए जहाँ पे जावा इंस्टॉल है आपके पास, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जहाँ अपाचे इंस्टॉल किया आपने, टॉमकैट, इसके अंदर आप आएंगे लाइब्रेरी के अंदर और इस पाथ को आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आपने किया कॉपी और इसको आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, ब्राउज करके भी आप कर सकते थे, ब्राउज फाइल भी कर सकते हैं। देखिए ब्राउज फाइल किया यहाँ से टॉमकैट के अंदर, कौन सी फाइल थी, हमने कहा लाइब्रेरी के अंदर से आप ले सकते हैं सबलेट API डॉट जार, ये हमने कर दिया सबलेट API डॉट जार। ओके आपने कर दिया, ओके एंड क्लोज। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना पड़ेगा। इसके बाद इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, यहीं पे कंपाइल करते हैं, इसी लोकेशन पे कंपाइल कर लेते हैं। हमने लिखा वन प्रॉम्प्ट पे आप आ गए। अगर आप dir देखेंगे तो यहाँ पे फाइल है, हमें लिखा जावा सी वेलकम सबलेट डॉट जावा, एंटर। ये कंपाइल हो गई परफेक्टली। आपने कहा dir, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्लास फाइल आ गई है इसकी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्लास फाइल को आप कॉपी कर लीजिए। ये क्लास फाइल आ गई। क्लास फाइल हमने कहा था कहाँ रखना है, क्लासेस फोल्डर के अंदर रखना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ इसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट करते हैं, चलेगी फाइल। ये देखिए अब टेक्निकली यहाँ पे जावा फाइल की कोई जरूरत नहीं है सोर्स कोड की, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। हमने हटा दिया इसको, राइट। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना, हमारे पास जो डायरेक्टरी है, जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया, माना ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट, तो लाइब्रेरी हो सकता है इसका नाम, कुछ भी आप जो बना रहे हैं। देन उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, वेब INF,
देन क्लासेस एंड web.xml। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस web.xml के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है अभी, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस web.xml के अंदर क्या आएगा। यानी यही एग्जैक्टली बताता है कि सबलेट कौन है, कहाँ है, कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या चीज़ लिखनी है, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर से हमने देखिए उसके लिए रखा है ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको खाली उसके अंदर लिख देना है। तो स्ट्रक्चर में क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। हमने क्या वेब ऐप क्लोज हो जाएगा HTML टैब स्लैश वेब ऐप। देन सबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, सबलेट टैग बनाना पड़ेगा, सबलेट नेम वेलकम सबलेट है, क्लोज कर दिया टैग को। आपको पता है कि हर एक HTML टैग को जिसको यूज करते हैं इसको क्लोज करना होता है। देन सबलेट क्लास वेलकम सबलेट नाम दे दिया, इसका क्लास का नाम भी यही हमारे पास है, क्लोज हो गया सबलेट। देन सबलेट मैपिंग हमें करनी है, राइट। तो हमने कहा सबलेट का नेम क्या है, वेलकम सबलेट है, और URL पैटर्न यानी कैसे एक्सेस करेंगे इसको, हम लोग स्लैश वेलकम सबलेट से इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते थे, वेलकम भी दे सकते थे, WS भी दे सकते थे। फाइनली विल सेव दिस फाइल, हमने कहा सेव। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें इसको रन करने की बारी। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट जो सर्वर है उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो हम चले जाते हैं MyPC जहाँ पे इंस्टॉल्ड है आपका अपाचे, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9, इसके अंदर बिन है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए स्टार्टअप है, तो यहाँ से आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे भी दे सकते हैं चाहें तो। मैंने इसको यहाँ से रन कर लिया, सर्वर मेरा रन हो गया होगा। अब कैसे चेक करना है, जस्ट ओपन अप द ब्राउजर और यहाँ पे लिख दीजिए लोकल होस्ट पोर्ट 8080। तो देखिए ये ऑन हो गया, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है, द सर्वर इज रनिंग, ठीक, लोकल होस्ट 8080। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास ये जो है हमने रेडी किया हुआ, इसको हमें कहाँ डालना पड़ेगा, उस के अंदर डालना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर। यहाँ पे किस फोल्डर के अंदर डालना, देखिए डबल क्लिक, दिस प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट, इसके अंदर जो डायरेक्टरी है वेब एप्स, जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ होनी चाहिए। तो हमने कहा डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमने अपना प्रोजेक्ट भी उठा के यहाँ डाल दिया। टेस्ट प्रोजेक्ट हमारा है, हमने कहा कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा पेज यहाँ पे आ गया। तो हमारा प्रोजेक्ट इस जगह पे है, कहाँ पे, टॉमकैट के अंदर, वेब एप्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट का नाम क्या हमारे टेस्ट नाम है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्लैश टेस्ट, और टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या नाम है उसका, वेलकम सबलेट नाम, हमने कहा स्लैश वेलकम सबलेट, एंटर आपने किया। तो देखिए जो मैसेज हमने वहाँ लिखा था वेलकम टू सबलेट वर्ल्ड, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इस तरह से ये पहला आपने सबलेट रन कर लिया। इसी तरह से आप और सबलेट्स को भी रन कर सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वे टू रन अ सबलेट। अब आप चाहें तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस सर्वर को ओपन करेंगे दोबारा से लोकल होस्ट, तो देखिए यहाँ पे हमने जब इंस्टॉलेशन किया था तो एग्जाम्पल्स को लिया था, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये क्लिक किया आपने, यहाँ से सबलेट एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज द हेलो वर्ल्ड है, इसका सोर्स कोड अगर आप देखना चाहें तो ये सोर्स कोड है इसका, ठीक है। आप इसको रन करना चाहें तो आपने एग्जीक्यूट किया तो यहीं पे रन हो गया। देखिए कहाँ से रन हो रहा है, लोकल होस्ट एग्जाम्पल्स के अंदर सबलेट है हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल आपके पास। तो इस तरीके से कोई भी कितनी भी तरह के आप, लाइक जैसे मैंने कहा था रिक्वेस्ट इन्फो है, देखिए एग्जीक्यूट किया तो ये बता रहा है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है, क्या रिक्वेस्ट का URL था, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है। तो देखिए अगर आप देखें तो क्या करना है आपको, कोड पे हमने कहा था रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है रिक्वेस्ट की। देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड, कौन सा मेथड यूज हुआ रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट डॉट गेट URL, कौन सा URL आपके पास है, URI, देन प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और इसके बाद अगला हम देखेंगे कि कैसे हम किसी रिक्वेस्ट से यानी कि HTML फाइल से जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग कैसे सबलेट में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।